Hello guys, welcome back to my channel. In today's video, we'll be discussing about the fourth stage of the life cycle of ameloblast, which is the maturation stage. We have already discussed about the morphogenic stage and the organizing stage, which were the two stages of the pre-secretory phase. Also, we have discussed and we have covered the formative stage, which is the first stage of the secretory phase. Now we'll be discussing about the maturation stage, which is the second stage of the secretory phase of life cycle of the ameloblast. So with the name itself, it is clear that मैचुरेशन फेज़ में क्या होगा, मैचुरेशन होगा. ठीक है, मैचुरेशन मतलब क्या, मिनरलाइजेशन. सो द बेसिक थिंग दैट अकर्स ड्यूरिंग दिस फेज इज मिनरलाइजेशन. ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इस फेज़ में होता है वो है मिनरलाइजेशन. हियर अमीलोब्लास्ट जो हैं वो क्या कराते हैं, they help in mineralization plus maturation of the enamel. ठीक है, now it occurs after. अब ये maturation stage कब आएगी, जब most of the enamel is formed in the incisal and the occlusal area. ठीक है, उसके बाद होगा मैचुरेशन स्टेज, जब मोस्ट ऑफ द इनामल जो है वो फॉर्म हो चुका होगा ऑलरेडी. कहाँ कहाँ पे, इन द इंसाइजल एंड द ऑक्लूजल एरिया का टिप्स पे. अब इसमें 3 इम्पॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल ऑल्टरेशंस दिखते हैं. ठीक है, सो दिस स्टेज वी कैन सी 3 इम्पॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल ऑल्टरेशंस. क्या क्या ऑल्टरेशंस दिखते हैं, एक तो है कि जो अमीलोब्लास्ट सेल्स हैं उनकी हाइट रिड्यूस हो जाती है. ठीक है, बट वो स्टिल इनामल मैट्रिक्स के जो इनामल मैट्रिक्स है उसके कांटेक्ट में रहते हैं. तो अमीलोब्लास्ट की जो हाइट है वो रिड्यूस हो जाती है, but still in contact with enamel matrix. ठीक है, अब जो टॉल कॉल्यूमिनर अमीलोब्लास्ट से उनकी हाइट हो गई है कम, बट ये अभी भी इनामल मैट्रिक्स के कांटेक्ट में है. ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है इसमें कि अमीलोब्लास्ट के जो साइटोप्लाज्म है उसमें वैक्यूल्स हो जाते हैं, जो कि अमीलोब्लास्ट का जो साइटोप्लाज्म है उसमें ऐसे वैक्यूल्स आते हैं जो कि रिजेंबल करते हैं किसको, दीज वैक्यूल्स दे रिजेंबल द इनामल मैट्रिक्स. ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब वैक्यूल्स में इनामल मैट्रिक्स प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो इनामल मैट्रिक्स है वो अब कम हो रहा है और इनामल के मिनरल कंटेंट के लिए जगह बन रही है. ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, दैट द एब्जॉर्प्टिव फंक्शन ऑफ सेल हैज़ बिगिन. तो ये इंडिकेट करता है कि सेल का एब्जॉर्प्टिव फंक्शन बिगिन हो चुका है.
देखो इनामल मैट्रिक्स में अब अगर हम लोग को ले डाउन करना है, मिनरलाइजेशन करना है, तो वी नीड टू क्रिएट सम स्पेस फॉर द मिनरल्स, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सेल्स हैं अमीलोब्लास्ट वो एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं और इनके साइटोप्लाज्म में हम लोग को वैक्यूल्स दिखते हैं जिसमें कुछ ऐसे मटेरियल्स मिलते हैं जो कि रिजेंबल करते हैं इनामल मैट्रिक्स को। अब ये जो मटेरियल पाए जा रहे हैं इनके वैक्यूल्स में, प्रेजेंस ऑफ दीज मटेरियल्स इन द वैक्यूल्स ऑफ दिस सेल्स इंडिकेट द एब्जॉर्प्टिव फंक्शन ऑफ द सेल हैज़ नाउ बिगिन। ओके, सी we have seen that the height of the ameloblast cell has decreased now. Along with the height, the volume and content of ameloblast also decreases. ठीक है, तो height के साथ साथ ameloblast का volume और content भी decrease हो जाता है। ठीक है, अब इसमें और क्या alteration दिखता है, द सेल शेप ऑफ द स्ट्रैटम इंटरमीडियम। अब स्ट्रैटम इंटरमीडियम क्या था, वी हैव सीन दैट जो अमीलोब्लास्ट सेल्स हैं इनके ऊपर एक लेयर ऑफ सेल्स बनती है जो स्ट्रैटम इंटरमीडियम होती है। फॉर दिस यू नीड टू रिफ़र टू डेवलपमेंट ऑफ टूथ। तो ये स्ट्रैटम इंटरमीडियम कैसी रहती है, दे आर फ्लैट सेल्स। ठीक है, but in this stage now they are कैसी हो जाती है, ये स्पिंडल शेप्ड। ठीक है, तो इस स्टेज में ये सेल्स कैसी बन जाती है, स्पिंडल शेप्ड। ठीक है, अब क्या क्या हमने देखा कि जो अमीलोब्लास्ट है उसकी हाइट रिड्यूस हो रही है बट उसका वॉल्यूम और सेल ऑर्गेनेलीज भी रिड्यूस हो रहे हैं, बट अमीलोब्लास्ट अभी भी इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द इनामल मैट्रिक्स। अलॉन्ग विद दैट वी हैव सीन दैट अमीलोब्लास्ट में साइटोप्लाज्म कंटेन्स सर्टेन वैक्यूल्स विच जो वैक्यूल्स हैं उनमें they have certain materials which resemble the enamel matrix. The presence of these materials indicate the absorptive function of the cell has begun. The stratum intermedium cells which were earlier squamous shape बोल सकते हो आप, it has now flattened and it has become spindle shaped now. ठीक है, along with this इसमें दो टाइप के अमीलोब्लास्ट्स are present या फिर prominent in this stage. ठीक है, तो क्या क्या दो टाइप के अमीलोब्लास्ट दिखते हैं, एक है स्मूथ एंडेड और एक है रफ एंडेड। एक स्मूथ एंडेड अमीलोब्लास्ट और एक रफ एंडेड अमीलोब्लास्ट। ठीक है, सो स्मूथ एंडेड जो अमीलोब्लास्ट होता है इट इज़ फॉर this is smooth ended ameloblast. It is for what, reabsorbing the protein and water to provide the space for the mineral. नेक्स्ट क्या है, रफल्ड एंडेड। ठीक है, अब रफल्ड एंडेड बहुत सारे माइक्रोविलाई प्रेजेंट है अमीलोब्लास्ट में। ठीक है, तो रफल्ड एंडेड क्यों होगा अमीलोब्लास्ट, display of numerous microvilli at the distal proximity of ameloblast cells. Why is it important? It increases the surface area of the cell. Along with that it helps to introduce the material which is necessary for the enamel matrix, enamel mineralization. अब enamel mineralization के लिए जो proteins necessary होंगी उनको ले डाउन करने में हेल्प करता है ये। ठीक है, तो एक है स्मूथ एंडेड, एक है रफ और रफल्ड एंडेड अमीलोब्लास्ट। सो दिस इज़ व्हाट आर द चेंजेस विच आर सीन इन द मैच्योरेशन स्टेज ऑफ द अमीलोब्लास्ट। ठीक है, इसमें दो तीन चीज़ें ही हैं याद करने के लिए या फिर याद रखने के लिए। एक तो वैक्यूल्स जो कि इंडिकेट कर रहा है सेल का एब्जॉर्प्टिव फंक्शन। दूसरा, अब अमीलोब्लास्ट में दो चेंजेस हैं, एक हाइट कम हो रही है बट वो कॉन्टैक्ट में है इनामल मैट्रिक्स के। नेक्स्ट, वॉल्यूम एंड कंटेंट ऑफ अमीलोब्लास्ट इज डिक्रीजिंग।
नेक्स्ट स्ट्रैटम इंटरमीडियम स्पिंडल शेप का हो गया है। अमीलोब्लास्ट इसमें 2 टाइप के दिखते हैं इस स्टेज में, विच इज़ स्मूथ एंडेड एंड रफल्ड एंडेड। स्मूथ एंडेड क्यों रहते हैं अमीलोब्लास्ट? ताकि वो रीअब्जॉर्ब कर सके प्रोटीन एंड वाटर। रफल्ड एंडेड सो दैट द सरफेस एरिया ऑफ द अमीलोब्लास्ट इज इंक्रीज्ड एंड वो इनामल मिनरलाइजेशन में जो प्रोटीन्स होंगी उनका सिक्रीशन कर सकेंगे, जो प्रोटीन्स नीडफुल होंगी उनको सिक्रीट कर सकेंगे। So this is it about the maturation stage of the life cycle of ameloblast. I hope I've made myself clear. Thank you. Keep visiting.